हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आई एम योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे हैं 9th क्लास का नंबर सिस्टम, जिसकी बहुत सारी वीडियोस पहले डल चुकी हैं और हम आज इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं विद द टॉपिक एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट्स मीन्स कि कभी भी आप बहुत बड़े नंबर को उसकी पावर में अगर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो या शो कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो लाइक ओवर हियर 4, अगर कोई भी नंबर है, लेट मी से एनी नंबर 2 रेज़ टू पावर 5। 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब क्या है? 2 को मैंने कितनी बारी मल्टीप्लाई किया? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इस तरह से। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस 5 टाइम्स, तो मैंने ये जो 2 बेस था, बेस यहाँ लिखा और नंबर 1 2 3 4 5 उसकी पावर मैंने अटैच कर दी 5। सो ये बन गया आपका एक्सपोनेंट बन चुका है। एक्सपोनेंट का मतलब है किसी भी नंबर को आप जो कि बहुत बड़ा नंबर है और उसको उसकी पावर में रिफ्लेक्ट कर दो। बट होना क्या चाहिए कि वो नंबर रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अब इसे आप क्या करोगे, ये सब अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग नंबर हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं इसे बेटर कर सकता हूँ। 2 इंटू 3 इंटू 5, 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। अब आप इसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो या शो कर सकते हो। 2 कितनी बारी है जी आपका? 2 बारी है, तो इसकी पावर 2 डालती। 3 कितने टाइम्स है आपका? इंटू 3 का स्क्वायर कर दिया। 5 कितने टाइम्स है? जस्ट 1। तो ये भी आपका एक्सपोनेंट बन चुका है। सो समझने के लिए बहुत सिंपल है, आप ये छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं। तो आइए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ओवर हियर ए की पावर एन। ए की पावर एन का मतलब क्या है? ए की पावर एन मीन्स ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। एन टाइम्स, एन में भी 10, एन में भी 100, एन में भी 1000, एन में भी एनी नंबर। तो उतनी बारी इसे मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो गया ये। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3, बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है इतने सिली एरर करते हैं। 2 की पावर 3 को वो लिख देते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये टोटल गलत है। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना। इसका मीनिंग होता है कि जो 2 है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसे ऐसे लिखिए और ये बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी, इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। इस नंबर को इतनी बारी में मल्टीप्लाई आपने करना है। तो ये एरर आपका नहीं होना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं जिस पे हम वर्कआउट कर लेते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यू शुड बी क्लैरिफाइड अबाउट दैट ऑल्सो। ये क्लियर है? 4 की पावर क्यूब 4 3 टाइम्स है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। अब आ गया -2/3। -2/3 का मतलब है द होल पावर 3। इसका मतलब है ये नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लिखेंगे -2/3, -2/3, -2/3 हमने लिख लिया जी यहाँ पे। अब आप लोगों को ये माइनस की गेम को समझना। माइनस की गेम क्या कहती है? अगर माइनस ऑड टाइम है तो वो माइनस ही रहेगा, और अगर ये माइनस इवन टाइम है तो वो प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे ऑड और इवन आप जानते हो, 1 3 5 7 ऑड है, 2 4 6 8 इवन है। अब यहाँ पे माइनस कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऑड है। तो ऑड है तो इसका साइन माइनस ही रहेगा अगर ये माइनस है तो। अब उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 4 2 8, एंड देन नीचे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए 27। सो आंसर इज -8/27। प्लस मत लगाना। अगर आपने इसको प्लस लगा दिया आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको साइन माइनस के केस में स्पेसिफिकली चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है। तो ये भी आपका आंसर आ चुका है। हाँ जी। देन उसके बाद एक और पार्ट आता है, दैट इज एनी नंबर। एनी नंबर जो हमने यहाँ लिया x की पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0, उसकी पावर 0 वो 1 हो जाएगा। लाइक 7 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। बट 0 रेज टू पावर 0 नॉट डिफाइंड। 0 की पावर 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बाकी किसी भी नंबर की पावर को 0 हो तो उसका आंसर आपने 1 लिखना है। तो चलिए अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लेके चलते हैं। 3 लॉज हैं, छोटी क्लासेस में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ये नंबर सेम है, बेस, इसे बेस बोलेंगे, ये पावर है 5,
इसको मल्टीप्लाई किया गया, बेस सेम है, पावर है 6। अब ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, शर्त ये होनी चाहिए कि इनके बेसिस सेम होने चाहिए। ये बेस है, ये बेस है, बेस बेस सेम है, तो आप यहाँ लिखेंगे बेस, और मल्टीप्लाई के केस में उनकी पावर को प्लस कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 11। आपने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना था। अगर नंबर सिस्टम की फॉर्म में लिखना होता तो आप इसको 2 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, बट अगर वो कहते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो, तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल है आपका। मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स जो होती हैं बेस सेम होना चाहिए, ए है और पावर को आपने प्लस कर देना है, जैसे ए की पावर n इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, पावर को प्लस कर देना। अब सेम चीज चलती है डिवीजन। डिवीजन में बस साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 10, 2 की पावर 8, बेस 2 है, ऊपर पावर्स है। अब हम इसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। साइन डिवाइड में साइन माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, दैट इज 2 इंटू 2, आंसर आ गया मेरा 4। अब कहीं बच्चे बैठे बैठे सोच रहे हैं अरे सर अगर 10 नीचे हो और 8 ऊपर हो तो लो, हम वो भी कर लेते हैं, उसमें क्या मुश्किल है। इट्स वेरी सिंपल, रिवर्स कर देते हैं। 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लिखो आप 2, 8 माइनस बेस तो वही रहेगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है, 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 2। अब यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी पावर नेगेटिव में आ गई उसका रेसिप्रोकल कर दो, पूरे नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये 2 है, 2 की पावर कितनी आ रही है, माइनस 2 आ रही है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 की पावर प्लस 2। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हुए देखे गए हैं, जैसे कि यहाँ लिखा होता है माइनस 2 की पावर 10, वो इसे रेसिप्रोकल कर रहे होते हैं। भाई इसका रेसिप्रोकल नहीं करना, रेसिप्रोकल तब करना होता है जब यहाँ पे पावर नेगेटिव में हो जाए, तब। अगर न्यूमरेटर में है नेगेटिव तो उसे डिनोमिनेटर में ले आओ, और अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे उठा के न्यूमरेटर में ले आओ। तो अब जैसे ये न्यूमरेटर में था, ये न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर में माइनस था, तो इसे उठा के मैं नीचे ले आया, उसकी पावर मैंने 2 कर दी है। तो ये रूल्स हैं जो आपको नेगेटिव पावर के साथ ध्यान रखते हैं। फिर एक तीसरा लॉ, जो तीसरा है इसका, कोई भी नंबर है बेस नंबर 2, उसकी पावर है 4 और उसकी होल पावर है 2, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 8। तो ये आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंस हैं, जो 3 लॉ हैं। मल्टीप्लाई में पावर को आपस में प्लस कर दो, डिवाइड में माइनस कर दो, और अगर होल पावर है तो उन पावर को मल्टीप्लाई कर दो। इसके बेसिस पे चलिए शुरू करते हैं आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप एनसीईआरटी का कोई भी बुक के कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। आई विल ट्राई टू गिव यू एज मेनी एज क्वेश्चन, जो कि अब आपका टाइम बदल गया। अब एनसीईआरटी जस्ट कुछ क्वेश्चंस की रह चुकी है। एनसीईआरटी में रिलाय करना मुझे समझ में नहीं आता। आपके स्कूल में एनसीईआरटी से पेपर नंबर सिस्टम में तो नहीं बनेगा, जो बनेगा आपकी रेफरेंस बुक्स में से बनेगा। वो ऑलमोस्ट ऑल आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस राइट ओवर हियर इन द क्लास, तो करना जरूरी है आपको। जैसे कि अब ये पहला क्वेश्चन है, लेट मी से दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6 की पावर 8 डिवाइड बाय 6 की पावर 3, इसे आप लिखिए। 6 की पावर 8 डिवाइड है तो 6 की पावर 3, अभी हमने 2 मिनट पहले किया। ये डिवीजन का है, बेस दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है जी। अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 6 और पावर्स को नीचे से ऊपर ले गया, 8 माइनस 3, तो कितना हो गया 6 की पावर 5। 8 में से 3 माइनस करो, 6 की पावर 5। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, 11 की पावर 2 एंड ये ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट है, यानी कि दोनों की पावर, तो ये 11 इंटू 11 एंड 12 इंटू 12। 11 को 2 बार लिखिए, 12 को 2 बार लिखिए, 11 11 सा 121, 12 12 सा 144, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सर। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका वही है कि जो बेस की जो आपस में पावर है, पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 4, अब ये 2 इंटू 3 आप यहाँ कर सकते हैं, 2 इंटू 3, तो ये क्या बन गया आपका 4, 3 2 6। अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, ये जो है
बेस नंबर, इसको हम सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन में भी ला सकते हैं। 4 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर। इस 4 को मैंने ऐसे लिखा, मैंने ब्रैकेट पुट किया, ये 6 डाल दिया। अब अगेन वो सिस्टम बन गया। अब इन दोनों को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सो 2 की पावर कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। 2 की पावर 12 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं जी, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वाह, अगला क्वेश्चन आ गया आपके काम का क्वेश्चन, जो आपको अच्छे से समझना है। इस होल पावर नेगेटिव है। मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि अगर नेगेटिव पावर हो तो नंबर को क्या कर दो? रेसिप्रोकेट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो उनका। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है? -3 है, तो उल्टा पुल्टा कर दो। 3/5 को 5/3 कर दो, और ये -3 को आप +3 कर दो। पावर नेगेटिव हो तो आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अब इसको आप खोल भी सकते हैं। 5 की पावर 3 का मतलब क्या? 5 × 5 × 5 अपॉन 3 × 3 × 3 125 अपॉन 27, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर निकल आया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो आपको करने हैं। अभी आप सोच रहे हो अरे सर क्या सिंपल सिंपल कर रहे हो, मुश्किल है। अरे बेटा मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स करने से आ जाती है और इंटरेस्टिंग भी है। अब जैसे ये रहा नंबर, अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो पहले ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 3 क्या हो गया? 6। 6 की पावर कितना हो गया? 2। अब इसका मतलब क्या हो गया? 6 कितनी बारी है? 2 बारी है। आंसर कितना आ गया? 36। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो ऐसे नहीं करना, हमने करना 2 की पावर स्क्वायर। बिल्कुल लिखो जी, 2 बारी है, बीच में मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 2। अब आप इससे खोल लीजिए, 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 × 2, ये 4, and 3 की पावर 3 × 3 9, so this 4 × 9 again कितना हो गया आपका? 36। जैसे मर्जी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पेपर में आता है जी क्वेश्चन आपका। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये क्या हो गया? भाई देखो, पहले तो ये एक ब्रैकेट है यहाँ तक, दूसरा ये है, सबका बेस 2 है। अब आप समझते हैं कि ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो आप क्या करेंगे भाई? 2 लिखेंगे और पावर को हम क्या करेंगे? 55 + 60, ये लिख दिया जी हमने। ये माइनस लगाया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेस 97 + 18, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी? प्लस हो जाएंगी। तो ये कितना बन गया भाई? 2 5 6 5 11 115 माइनस, अब यहाँ पे कीजिए आप 2 और 2 10 15 5 1 6 9 1 10 11 115। अब ये फिगर इसके आगे प्लस है, ये नंबर दोनों बिल्कुल सेम है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो ये होल नंबर और ये होल नंबर कट के 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल +2 -2 = 0। सिमिलरली इनकी कुछ भी पावर, अगर पावर सेम है, बेस भी सेम है, तो दोनों प्लस माइनस कट के आपके 0 हो जाते हैं। दीजिए, ये क्वेश्चन भी सिंपल था। ये वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई इसको आप लिखते हैं 2/3 होल पावर स्क्वायर। अगले में पावर माइनस है तो मैं क्या करूँगा? उल्टा पुल्टा करूँगा। उल्टा पुल्टा करने पे क्या हो जाएगा मेरा? 5/2 का होल पावर 3, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा था 3/5 का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये है। अब आप कहोगे सर अब क्या करें? सर कुछ नहीं करना, सिंपल है, ओपन अप कर दें। 2 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर स्क्वायर, 5 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर स्क्वायर, 5 की पावर स्क्वायर। अब आपको लगता है जो जो लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप उनको वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस माइनस में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो मल्टीप्लाई है, जैसे 2, ये लिखा मैंने 2 स्क्वायर और इसके नीचे था मेरा 2 क्यूब, मैंने लिख दिया जी। अगला नंबर था मेरा 5, ये लिखा 5 क्यूब और यहाँ से मैंने लिखा 5 स्क्वायर। अगला नंबर था मेरा 3 स्क्वायर और ये क्या था मेरा 3 स्क्वायर। भाई सबसे पहले तो ये दोनों को आप कट करके, ये तो 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम वही रूल्स लगाएंगे जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, दैट इज 2, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 - 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, बेस 5 और 5 है, पावर क्या हो जाएगा? 3 - 2,
सो ये हो गया 2 की पावर -1 और 5 की पावर 1। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मुझे पावर को नेगेटिव में नहीं रखना, पावर को पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा। ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 नहीं है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और पावर जो है साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसकी पावर -1 की जगह +1 और ये 5 की पावर 1। सो आपका आंसर आ गया 5/2। 5/2। सो क्वेश्चन की सॉल्विंग्स बहुत सिंपल है, करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो आपको करने भी हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, इसमें वैल्यूज दी हुई है, देख के डर मत जाना भैया। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है भाई, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए कितना था मेरा 2, उसकी पावर ए ही है तो 2। बी की वैल्यू कितनी है मेरी 3, वैल्यू कितनी है ऊपर 3, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 बारी मल्टीप्लाई करो 4 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27, 27 में 4 ऐड किया 31 इज योर आंसर। आपका आंसर आ गया 31 जी। ये लेके चलते हैं। ए का मतलब था मेरा 2, बी की वैल्यू दे रखी है 3, डिवाइड है तो नीचे लिखेंगे अगेन ए 2, पावर है ए 2। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बेस सेम है 2, ये और ये सेम थे, अब ये ऊपर जाके 3 - 2, सो दैट गिव्स यू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। आपका आंसर आ सिंपल, सिंपल, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये राजू, ये भी वही है, 1/a, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू कितनी जी हमारी 3, 1/3 एंड ब्रैकेट देन ए की वैल्यू 2 पावर। अब इसका कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना। जब भी कभी ऐसा आ जाए एलसीएम लो, एलसीएम हो गया 6 और ये 2 3 और ये 2, एलसीएम लेना आप लोगों को आता है। तो ये कितना हो गया भैया आपका 5/6 का होल स्क्वायर, सो दैट मीन्स 5 इंटू 5, 6 का मतलब 6 इंटू 6, 25/36। आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, करेंगे तो आएगा, कुछ करेंगे तो आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चे इसमें डर जाते हैं, अरे सर बड़ा ही मुश्किल है। अरे लल्लू कहाँ से मुश्किल है, पहले तो ये नंबर है 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 18, चलो जी मैंने ऐसे लिख दिया। उसका अगला नंबर क्या था मल्टीप्लायर, ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 3, ऐसे कर दिया, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। फिर बी रह गया, बी की पावर क्यूब इंटू बी की पावर 5, ये हो गया जी, सिंपल है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, नंबर से नंबर बटे, 8 3 24, 2 3 2 5 54। अब इंटू ये है ए, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, 4 + 3 इंटू बी 3 + 5। आपका आंसर कितना आ गया 54 इंटू ए की पावर 7 इंटू बी की पावर 8। आंसर आ गया जी, वेरी सिंपल। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपका सेम भाई। इस क्वेश्चन में तो मैं सीधा ही पहले काट सकता हूँ, ये था 3, यह 18, 3 6 18, तो ये मेरा आ गया 1/6। ऊपर क्या था मेरा, b की पावर 6 थी और नीचे b की पावर 8 है, तो दोनों का बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी। a की पावर 7, नीचे a की पावर 6 है, डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस सॉरी 1/6। तो b की पावर कितनी होगी -2, a की पावर कितनी होगी 1, नेगेटिव आ गया, आप लोग अच्छे से जानते हैं नेगेटिव आ गया तो न्यूमरेटर से उठा के उसको कहाँ पे ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो क्या रह जाएगा, ये तो ऊपर बेचारा a रह गया, 6 नीचे था, b भी नीचे आ जाएगा, b², देयर गोज़ योर आंसर। चलिए मेरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, पहले तो नंबर 4 इंटू -5/10 ये डाला मैंने ब्रैकेट, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या था मेरा ऊपर a इंटू a, कोई पावर नहीं है, और नीचे a क्या था मेरा a², ये लिख दिया मैंने। अब इसमें कुछ बचा b, यहाँ पे क्या था b², ये b² मल्टीप्लाई हो रहा है b³ से, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या था b²,
बस ये आंसर निकालना है भाई। काट दो यार इसको, 5 2 ज़ा 10 एंड ये 2 को इससे काटो, इसको इससे काटो, तो ये हो गया -2, क्योंकि ये माइनस भी था, -2, ये आ गया मेरा -2। भाई ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट गया, ये पूरा कट गया भाई, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट गया, तो क्या रह गया मेरा -2b³। दैट इज़ माई आंसर। बहुत 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 सिंपल से क्वेश्चन है एक्सपोनेंस। तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपका। ओके 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 ओके, ये क्वेश्चंस जो हैं अच्छे हैं, एक्सपोनेंट्स में ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी अच्छे हैं। आज हम यहाँ तक करेंगे, इसकी अगली क्लास में इसके थोड़े से टफ क्वेश्चंस निकालेंगे जो बड़े बड़े, जिससे आपको डर लगता है। तो खैर अभी हम यहाँ तक करते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन आपका, इसमें और भी था क्या? इसमें इतना ही था। चलिए जी, ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन में हिंट क्या है, ये 2/3 है, ये 3/2 है और ये 81 और 16 है, इसका मतलब क्या हुआ? जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 81 का फैक्टर्स बनाए, तो वो बनेगा 3 × 3 × 3 × 3। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। 16 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फैक्टर्स बनाओ, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने किया 2 की पावर x, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2x इज इक्वल टू, ये हो गया 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4। यहाँ तक पहले आप लिख, इतना करने के बाद फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इसको देखिए, आपके पास चॉइस है, आप इसको कैसा करना चाहते हो। यहाँ पे ऊपर 3 है तो ये 3 ऊपर होना चाहिए और 2 नीचे होना चाहिए। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो अभी इसको और सिंपल कर देते हैं। इसको आप लिखिए इस तरह से, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर x। मैंने कुछ नहीं किया, अलाइन किया मैंने इसको। 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इस 2 को नीचे लिख दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगा, 2x माइनस 2x इंटू बेस सेम है 3 2x माइनस x इज इक्वल टू, अब इसको भी आप ऊपर ले जाइए, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -4। आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी ऊपर ले गया, सब कुछ ऊपर आ गया, बस कंपेयर करना है। अब यहाँ पे हो गया मेरा 2x माइनस 2x कितना होता है, -1x। यहाँ पे था मेरा 3, 2x माइनस x कितना हो गया, 1x इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -4। बस अब आपको कंपेयर करना है भाई, कंपेयर, कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल इसको इससे कंपेयर कर दो तब भी आपका आंसर वही होगा, इसको इससे कंपेयर कर दो तब भी x का आंसर वही सेम रहेगा। करके दिखाते तो आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। जैसे कि 3 की पावर 1x इज इक्वल टू 3 की पावर 4, ये बेस को काट दो, कंपेयर किया तो 1x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4, x का आंसर आ गया आपका 4। सिमिलरली इसको और इसको आप कंपेयर करो, करें जी। 2 की पावर -x इज इक्वल टू 2 की पावर -4, बेस सेम थे, काट दिए, -x इज इक्वल टू -4, माइनस है माइनस काट दिया, x इज इक्वल टू 4, x आपका तब भी 4 आएगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पहले उसको इस फॉर्म में लेके आओ, कंपेरेटिव जहाँ पे कंपैरिजन किया जा सके आप उसको उस फॉर्म में लेके आओ। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एक जैसे ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये रहा जी आपका 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5। अगर कोई पावर नहीं है तो 5 की पावर 1 नहीं होती। अब यहाँ कई बच्चे चिक चिके कहते हैं, अरे सर क्वेश्चन कैसे करें, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 तो है ही नहीं। भाई 3 नहीं है तो आप लिखें ना, उसको लिखो,
3 की पावर 0 लिख दो। एनीथिंग रेज टू पावर 0 तो 1 ही है। अगर यहाँ 1 है तो नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड में आपका 5 का 5 ही मेंटेन होगा। हमने सेम कर दिया, जो नंबर नहीं है उसकी पावर 0 डाल दो। अब आप कंपेयर कर लो, आप चाहे इसको इससे कंपेयर करो या इसको इससे कंपेयर करो, आंसर आपका सेम आएगा। लीजिए 5 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 1, ये दोनों बेस सेम थे, काट दिए। x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 दैट इज x इज इक्वल टू 4। आप चाहे 5 से सॉल्व करो चाहे 3 से करो, आंसर सेम आएगा। ये लीजिए 3 की पावर, एक ही से सॉल्व करना, मैं आपको करके बता रहा हूँ, इज इक्वल टू 3 की पावर 0। भाई ये दोनों सेम काट दिए, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 8 को आके वहाँ ले जाइए, ये 2x को फेविकोल के मजबूत उससे जोड़ दीजिए, फिक्स कर दो अपनी जगह पे, इसको नहीं छेड़ना। ये 8 वहाँ चला गया 8। अब मेरे कहीं इतने प्यारे बच्चे हैं, देख देख के हम हैरान हो जाते हैं। 2x इज इक्वल टू 8 की जगह आप जानते हैं 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड होगा, वो फिर जाके 8 माइनस 2 कर रहे होते हैं। अरे सर 2 के आगे प्लस है, अरे बाबा प्लस तो है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, इसे 8/2, ये नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाएगा साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। x की वैल्यू आपकी 4 आ गई, ये आपका क्वेश्चन हो गया। दोनों से सेम आएगा, इससे सॉल्व करो या इससे करो, वैसे करना है एक से, टाइम नहीं वेस्ट करना, दोनों से सॉल्व नहीं करना। ये रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है जी, पेपर में आएगा 5 x माइनस 3 3 2x माइनस 8। अब आ गया आपका 225। भाई 225 का मतलब क्या होता है, इसके फैक्टर्स बनाओ ना, आपको ये काम करना पड़ेगा। इसको 5 से कर लो, 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3, तो फैक्टर क्या बन गए, 5 2 बारी है और 3 भी 2 बारी है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब बस आपका आंसर आ चुका है, आपकी चॉइस है 5 को 5 से कंपेयर कर दो या इसको इससे कंपेयर कर दो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। लीजिए 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर, 5 बेस काट दिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 है, x को तो मैंने यहीं पे जोड़ दिया, ये 2 यहाँ लिखा, ये माइनस 3 वहाँ जाके प्लस 3 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। चाहे आप यहाँ से सॉल्व करो चाहे यहाँ से सॉल्व करो, x आपका 5 ही आएगा। तो ये बेसिक एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस थे। हम इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगली क्लास में, जो हायर वर्जन्स वाले थोड़े टफ वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में उसको एडअप करेंगे, सो दैट पहले आप इस चीज़ को समझें। प्रैक्टिस के लिए लास्ट में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दे दिए जाएंगे, बट मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी करें, वो तो आपका बेस है, लेकिन अब आप ऐसे क्वेश्चंस करें। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, तो ज़रूर कीजिए, सॉल्व जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो तक की वेट कीजिए, बहुत जल्दी उसको डाल देंगे। ओके, टाटा चाओ, मिलते हैं, लेकिन अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू।